कैसे हो बच्चों? कैन यू गेस दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस केम फ्रॉम नीट प्रेप इन द नीट एग्जामिनेशन? हाउ मेनी? 2, 3, 4. I am talking about chemistry only. Right now I am talking about chemistry only. Keep guessing. So I start with this. तो एक्चुअल एग्जाम के अंदर उसने ये पूछा कि ग्लूकोज इनमें से किनके साथ रिएक्ट नहीं करता है, या इनमें से किसके साथ ग्लूकोज रिस्पॉन्ड नहीं करता है. एंड सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड हियर दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय द ग्लूकोज. पहला सवाल. दूसरे के अंदर which of the following is not the redox reaction, और जो सही आंसर है BaCl2 प्लस Na2SO4. इस वाली केस में Na2SO4 की जगह H2SO4 है. यहाँ पे एक साइड में सारे प्रोसेस के नाम दे रखे हैं, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, एडियाबेटिक, और इस वाली साइड पे भी ऐसे लिखा है एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक. इन्होंने पूछा which of the following will give the fastest reaction with the Leucas reagent, both side. This side they have given the formula, they have given the structure, और इस वाली साइड पे हमने IUPAC नेम लिख रखी है. इस वाली साइड पे इनके स्ट्रक्चर दे रखे हैं, उस वाली साइड पे इनके IUPAC नेम लिख रखी है. इस वाली साइड पे इन्होंने पूछा नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और नियोब्यूटेन के बीच जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, और उसके पीछे उन्होंने उसकी रीजन लिखी, लॉजिक लिखी. नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, और साथ में कुछ वैल्यूज दे रखी है, और इसके एक्सप्लेनेशन में वही सारी चीजें लिखी है जो यहाँ पे दे रखी है. अब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि न्यूमेरिकल में सारे डाटा मैच कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता जब तक कि कॉपी ना कर रखी हो. मगर यहाँ पे एक साइड पे जो एक्चुअल एग्जाम है उसके अंदर 3 पैरामीटर्स पूछ रखे हैं. यहाँ पे एक्चुअल 4 गैसेस दे रखी है. फिर से वही पूछा है फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर. नेक्स्ट इन्होंने बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज पूछ रखी है कि बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, और उस बॉइलिंग पॉइंट के पीछे, एबनॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के पीछे या नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के पीछे क्या रीजन हो सकता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हाईलाइट करी है. यहाँ भी वैसे ही कर रखा है, पहले ट्रेंड और फिर बाद में उसने रीजन बता रखे है. यहाँ पे पूछा फेलिंग सॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेलिंग सॉल्यूशन, और इस वाली साइड पे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है, और कह रखा है फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी दोनों के बारे में डिस्कस कर रखी है. यहाँ पे सारी डिस्कशन है टू फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड दैट द कॉम्बिनेशन, इफ यू मेक द कॉम्बिनेशन इट विल बी समथिंग लाइक दिस. So we are having almost similar combinations are there. इस वाली केस में इस सर्कल को अगर साइक्लोहेक्सेन को डिलीट कर दे, गायब कर दे, थोड़ी देर के लिए भूल जाए, तो डबल बॉन्ड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करो, और एक बारी सीक्वेंस ऑफ जो रिएजेंट्स है वो भी ऑलमोस्ट सेम जो है, कम से कम जो एक्चुअल आंसर है वो तो बिल्कुल एक जैसा है. एक बारी फिर से न्यूमेरिकल है तो सारी चीजें मैच नहीं कर सकती. क्या करना है भाई, हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड. इस वाली केस में भी फाइंड आउट करना है वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय द गिवन अमाउंट ऑफ करंट एंड टाइम, है ना. आगे देखते हैं. फिर से एक न्यूमेरिकल और फिर से वही कॉन्सेप्ट, फिर से एक न्यूमेरिकल और फिर से वही सारी चीजें कि वैल्यूज के अंदर फर्क है, बट देयर इज नो डिफरेंस इन द प्रोसीजर. तो यहाँ भी जो तरीके यहाँ पे यूज करने हैं उन्हीं तरीकों से हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं. और तुम देखोगे इनमें कई सारे हैं जहाँ पे HYTS या टारगेट दे रखा है, जैसे इसके पहले वाले में भी HYTS और टारगेट दे रखा है, इसके पहले भी HYTS और टारगेट दे रखी है, HYTS और टारगेट दे रखी है, HYTS और टारगेट दे रखी है. अपने प्लेटफॉर्म पे 2 तरह के टेस्ट चलते हैं, टारगेट और प्रोडजी, और तीसरा अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रैक्टिस करना है. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 60,000 भी प्रॉब्लम बनाते हैं. ऐसे ही एक बच्चे का 715 मार्क्स भी आया इस बार. तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो प्लेटफॉर्म है उसके सवाल सीधा आ रहे हैं, इसके साथ जो टारगेट और प्रोडजी के टेस्ट है वहाँ से भी सवाल आ रहे हैं. जहाँ पे 2 सवाल 3 सवाल मैटर करते हैं, अब तक हम लोगों ने इतनी सारी स्लाइड देख ली, तो जहाँ पे 2-3 सवाल मैटर करते हैं वहाँ पे इतने सारे सवाल आ गए, और इनकी एक्चुअल नंबर है 31 के 31. हमने स्लाइड में नहीं ले रखी, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाती. लेकिन फिर भी जो बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे है, जो डायरेक्टली है, वो सारे के सारे ले रखे हैं, और उनमें से मेजॉरिटी टारगेट टेस्ट के अंदर है, या तो टारगेट टेस्ट के अंदर है, या जो हमारी बुक आती है बुक के अंदर है, या फिर जो प्रोडजी के टेस्ट है उसके अंदर है. But in this case, we are having only 5 elements, whereas in this case we are having more than 5 elements to arrange in the increasing order of first I of the elements. यहाँ तो कुछ भी चेंज नहीं है,
यहाँ तो कुछ भी चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें एक जैसी। 5 एलिमेंट यहाँ भी डिस्कस कर रखे हैं, यहाँ भी 5 एलिमेंट डिस्कस कर रखे हैं, एंड वी नीड टू अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वी नीड टू अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? इस वाली इनके जो सिंबल हैं, इन सिंबल के नाम यहाँ दे रखे हैं। अगर इसे डिफरेंस कहते हैं तो ये डिफरेंस है। एक बार फिर से इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर डायमैग्नेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमैग्नेटिक कंपाउंड। और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ऑप्शंस वैसे ही दे रखे। छोटी सी सीरीज है, 14 एलिमेंट्स ही हैं, तो इनको अरेंज करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। इस वाली केस में देखोगे यहाँ पे एक छोटी सी डिफरेंस है। क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन लिख रखा है, Cl2 से 2Cl, H2 से 2H, और यहाँ पे बाइकार्बोनेट से बाइकार्बोनेट। यहाँ पे भी क्या है, 130 से 0 जा रहे हैं, यहाँ पे 0 से 115 केल्विन जा रहे हैं। तो एक जगह टेम्परेचर हमने कम करी है, एक जगह बढ़ा रखी है, लेकिन सवाल तो है ना कि इनमें से कौन सी बातें सही है। इन्होंने पूछा कहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, और यहाँ पे हमने बता रखा है कि इस केस में एंट्रोपी इंक्रीज कर रही, इस केस में डिक्रीज कर रही, इंक्रीज कर रही, ऐसे लिखा है। और हमें उसके इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने हैं। टोटल हम लोगों ने 31 फाइंड आउट करे, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है। कुछ की स्लाइड ली, कुछ की स्लाइड नहीं ली। हम लोगों ने कोशिश वो करी जो टारगेट और HYTS के अंदर आ रखे हो या फिर प्रोडजी के अंदर आ रखे हो। तो अगर सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर 30 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, 31 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर अपने प्लेटफॉर्म से है, ये कोई छोटी बात है क्या? आउट ऑफ 50 अगर 31 किसी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर से है, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि क्या तुमने ये चीज़ें महसूस करी थी, क्या तुमने हमारे कहने से पहले, हमारे खुद के सामने आने से पहले तुमने इन चीज़ों को नोटिस करा। जिन लोगों ने 10,000 से 15,000 भी प्रॉब्लम सॉल्व करी मैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि बहुत सारे सवाल यहाँ से डायरेक्टली आते हैं और बहुत सारे सवाल यहाँ से थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ आते हैं, मगर आते तो यहाँ से ही है।